दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लेके आया हूँ भारत के इतिहास के एक महान व्यक्तित्व की कहानी तिलका मांझी की। तिलका मांझी की जो कहानी है, वह भारत के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें इनकी जानकारियों को छुपा दिया गया है। आज उन सभी छुपी हुई जानकारियों को मैं उजागर करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, यह इतिहास आप जानकर दंग रह जाएँगे। आइए सुनिए। तिलका मांझी 11 फरवरी 1750 को इनका जन्म होता है और 13 जनवरी 1785 को इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे ये। यह बातें आपसे छुपा दी गई हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न है। लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग हुई थी, सबसे पहले वह 1857 में हुई थी। लेकिन यह बिल्कुल झूठ है। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले तिलका मांझी थे और कोई नहीं था। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया था अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। दोस्तों, इसीलिए इनको कहा जाता है भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। 1857 की क्रांति के 90 साल पहले, आप सोच लीजिए, 90 साल पहले ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जंग छेड़ दिया था। इनका जन्म बिहार के सुल्तानगंज स्थित तिलकपुर गांव में एक संथाल माझी परिवार में हुआ था। दोस्तों, तिलका माझी जी को जावरा पहाड़ियां भी कहा जाता था। 1770 में जब भारत में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ता है, कहानी स्टार्ट होती है यहीं से। दोस्तों, जब 1770 में बहुत भयंकर भारत में अकाल पड़ जाता है, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने जो वो कर वसूल रहे थे, वह कर को बढ़ा भी दिए और कर उस समय और वसूली करने लगे। जरा सा भी नरमी नहीं बरते। लोग भूखों मर रहे थे, खाने का कुछ निवाला नहीं बचा था। उस समय इतनी बहुत भयंकर स्थिति गुजर रही थी भारत में। तो उन सभी स्थितियों को देखते हुए तिलका मांझी ने, जब अंग्रेजों ने कर वसूलना शुरू किया, तो इसका विरोध किया कि बहुत भयंकर अकाल पड़ा है, लोगों को खाने के कुछ नहीं है, ऐसे में कर न वसूला जाए, बंद किया जाए। लेकिन वो नहीं माने, जबरन कर वसूले। और उतना ही नहीं, जल जंगल जमीन की तरफ अंग्रेजों ने जाना शुरू किया। अब आदिवासी क्षेत्रों में घुसकर उनसे भी जबरन और कर वसूलना शुरू किया और उनके क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। यहीं से शुरू होता है बहुत बड़ा जंग, बहुत बड़ा विद्रोह तिलका मांझी जी का। उसके बाद तिलका मांझी जी क्या करते हैं, 1771 में आदिवासियों को संगठित कर एक सेना बनाई। और जब सेना बनाई, तो उसके बाद शुरू होता है तिलका मांझी बनाम अंग्रेज का जंग। अब वह बहुत बड़े संख्या में लोग जाते थे और अंग्रेजों को मारते थे, भगाते थे। यह बहुत बड़ा आगे गेम चलता गया। लोग डरते गए, अंग्रेज भागते गए। फिर ये अंदर ही अंदर एक नई युद्ध कला का शुरुआत किए थे, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, गोरिल्ला युद्ध। यह भी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न है। गोरिल्ला युद्ध का शुरुआत सर्वप्रथम तिलका मांझी जी ने किया था। गोरिल्ला युद्ध शुरुआत किए तो अंग्रेजों को कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे हमको ये मार डाल रहे हैं लोग। और ये गोरिल्ला युद्ध बहुत ही सफल रहा। लोगों को, अंग्रेजों को मारते रहे, भगाते रहे। गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत इन्होंने की थी और अंग्रेजों का खजाना लूटा, गरीबों में बांटा। जब अकाल बहुत बढ़ गया था, तो खाने के लोग मर रहे थे। उस समय तिलका मांझी जी ने अपने टीम के साथ जहां जहां अंग्रेजों ने खजाना रखा था, अनाज रखा था, वहां से लूट लिया करते थे और जनता में ला के बांट दिया करते थे। लगभग 13-14 सालों तक बहुत ही बड़ी जंग अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अपनी सेना के दम पे किया था, आदिवासी सेना के दम पे किया था। दोस्तों, अंग्रेज एकदम डर गए थे। एक समय आता है, 13 जनवरी 1784 को भागलपुर के अंग्रेज कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को तीर से मार डाला। जब तिलका मांझी जी ने जाना कि अंग्रेज कलेक्टर जो भागलपुर का है, वही सारे निर्देश दे रहा है कि जाओ जनता पे मारो, पीटो, कर वसूलो, तो भागलपुर ये जाते हैं और एक ताड़ के पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ताड़ के पेड़ पर चढ़कर वह इंतजार करते हैं कि कब वो कलेक्टर आए। जब वो कलेक्टर उस रास्ते से गुजरता है, तो वह अपने तीरों से, जहरीले तीरों से मार के उसको घायल कर देते हैं और वो बाद में मर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सुल्तानगंज की पहाड़ियों में ये जाके ये लोग छुप जाया करते थे, तो अंग्रेजों ने बहुत बड़ी सेना बुलाई और पूरे सुल्तानगंज की पहाड़ियों को घेरवा दिया। सुल्तानगंज की पहाड़ियों में तिलका मांझी और उनके साथियों को घेर लिया गया और एक सालों तक वह ढूंढते रह गए उन पहाड़ियों में, लेकिन तिलका मांझी जी को नहीं पाए। और उन्हीं पहाड़ियों के बीच ये गोरिल्ला युद्ध करते गए, अंग्रेजों को मारते गए। एक साल बाद समय आता है कि उनको सुल्तानगंज की पहाड़ियों में घेर कर पकड़ लिया जाता है और उनको लेके आया जाता है भागलपुर। 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के एक बरगद के पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, ये थी एक महान व्यक्तित्व की कहानी, जो भारत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग लड़ा। आज आप देखिए उसका क्या सम्मान है, लोग क्या उनको मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं। अगर दूसरा कोई व्यक्ति रहता, कोई अच्छी सरकार रहती, तो प्रेरणा स्थल के जगह पे भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी जी का
बहुत बड़ी मूर्ति बनती, न कि अर्जी फर्जी लोगों का मूर्ति बनता जो देश के गद्दार थे। दोस्तों, तिलका मांझी के खिलाफ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इनको न्याय नहीं मिल पाया। जो सम्मान मान सम्मान मिलना चाहिए भारत सरकार द्वारा, वह मान सम्मान नहीं मिल पाया। इनके खिलाफ मनवादी सोचों ने इनको नीचे तोप दिया, इनके इतिहास को सच्चाई नहीं बताया गया और इनको तोप दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया, इनके नाम को छुपा दिया गया। दोस्तों, जितना बड़ा योगदान इनका था भारत के प्रति, इन्हीं की प्रेरणा लेकर आगे चल के 1855 में संताल हुल एक आंदोलन होता है अंग्रेजों के खिलाफ, और उसके बाद फिर बिरसा मुंडा, इन्हीं की प्रेरणा स्रोत से आगे चलकर बिरसा मुंडा भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं। और इन्हीं की प्रेरणा से ही 1857 की जो क्रांति होती है, इन्हीं की प्रेरणा से ही होती है। दोस्तों, इस नाते इनके खिलाफ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तिलका मांझी जी को क्या करना चाहिए भारत की सरकारों को? तिलका मांझी को मरणोपरांत भारत रत्न देना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत ही नहीं, यह भारत की आवाज है कि तिलका मांझी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। यह बहुत बड़ा अन्याय उनके साथ हुआ है। और आप क्या सोचते हैं कि तिलका मांझी को भारत रत्न देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप अपनी राय बताइए। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।